हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और विद कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में क्या कुछ आप लोग के साथ होकर रहेगा, कौन सी एनर्जीज रहेंगी, आपकी हेल्थ, आपका कैरियर, आपकी लव लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, ऑल ओवर आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो कार्ड्स रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे बुद्धा एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ये माँ पार्वती जी का ही एक रूप है। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये बुद्धा का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। एंड आई डोंट नो, इस कार्ड को देख के पता है सबसे पहले इस तरीके से फील हो रहा है जैसे किसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो क्या होगा कैसे होगा। जैसे स्टमक में वो बटरफ्लाइज होती हैं ना, कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़े से यहाँ पे टेंस्ड भी हो, परेशान भी हो, थोड़ी सी सीरियस एनर्जीज भी हैं यहाँ पे आप लोगों की, लेकिन से किसी चीज़ को तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई टाइम यहाँ पे, कोई टाइम फ्रेम आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। जैसे कोई प्रोजेक्ट था, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो कंप्लीट हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अगले 7 दिनों में आप लोगों के साथ है। किसी चीज़ का तो जैसे फैसला होने वाला है। एंड देखते हैं, चलिए टैरो कार्ड से कि कैसे रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं। एंड वैसे भी क्रिसमस की लीव वगैरह पड़ रही हैं, सब जगह छुट्टियाँ हो ही रही हैं, वेकेशन हो ही रही हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ, अगर मैरिड है या कहीं भी हैं, हो सकता है किसी ट्रिप पे जाने की सोच रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि बहुत टाइम बाद वो अपने पर्सन से मिल सकते हैं। सो उसकी एक्साइटमेंट आप लोगों को हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये कि कैरियर की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आ रही है। कोई किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाइक पार्टनरशिप का ऑफर हो गया, है ना। किसी तरीके का तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जिसके चलते आप खुश भी हो, एक्साइटेड भी हो, थोड़े से डरे हुए भी हो कि कैसे मैनेज होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन अपने ऊपर आपको फेथ भी है, अपने ऊपर विश्वास भी है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। सो मिक्स्ड फीलिंग्स यहाँ पे चल रही हैं, इंतज़ार यहाँ पे चल रहा है, वेट यहाँ पे चल रहा है। और बहुत सारे लोग अपने आप को, जैसे मुझे नज़र आ रहा है, जैसे पैम्पर कर रहे हैं, सैलून जा रहे हैं, है ना, अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा रहे हैं, कोई स्पा करवा रहे हैं सो अपनी स्किन को नरिशमेंट दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं बिकॉज आप ना अपनी लाइफ में अभी नई एनर्जीज़ का, नई चीज़ों का वेलकम करने के लिए तैयार हो, है ना। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। चलिए अभी मैं देखती हूँ कि हेल्थ कैसी रहेगी आप लोगों की। ऑप्शन फर्स्ट, ये थोड़ी सी जनरल एनर्जीज थी, अभी मैं हेल्थ देखती हूँ। जजमेंट, ओके, स्ट्रेंथ। जजमेंट और स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड दोनों ही साथ में आए हैं। इसको ये बता रहे हैं कि आप अपने आप को हील कर रहे हो। कुछ लोगों को अगर कुछ यहाँ पे हार्मोन्स रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी किसी को, वो यहाँ पे सॉर्ट हो रही है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और
कुछ भी अगर आपको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी, हार्मोन्स रिलेटेड आपको प्रॉब्लम थी, तो ये चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट होंगी। इनका आप जैसे होता है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, इनको लेके आप टाइम से अवेयर हो जाना, इनकी हीलिंग करना, मेडिसिन लेना, है ना, उसी तरीके की डाइट फॉलो करना। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है मैं इस वीक आप लोग के लिए देख रही हूँ, इस वीक नहीं मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और प्रेयर्स भी कर रहे हो कि जल्दी से सही हो जाए, जल्दी से अच्छा हो जाए। बट ओवरऑल आप अच्छा फील करोगे। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम जैसे चल रही थी ना, तो वहाँ पे सुधार है, वहाँ पे हीलिंग है। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड है जो बता रहा है कि ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लापरवाही बरती ना, ये शेर वही आपको खा ही जाएगा। अब शेर है तो सोचो इसको किस तरीके से ये लेडी जो है वो मैनेज कर रही होगी ना, कितना पेशेंस, कितना धैर्य इसके अंदर होगा, कितना प्यार इसके अंदर होगा, कितना टाइम इसको ट्रेन करने में लगा होगा, है ना। सो कोई भी चीज़ अगर जैसे हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, हो तो बड़ी जल्दी चाहते हैं, लेकिन हील होने में समय लेते ही हैं, है ना। तो वही यहाँ पे है कि ढील मत देना। ठीक है, अगर कोई डाइट वगैरह आपको बताई गई है, सो उसको प्रॉपर फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं कैरियर में देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। सो ये कार्ड नीचे गिरा था, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड देख लेते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स। कैरियर को लेके आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है। पता है बार बार मेरे मुंह से ना ऑप्शन टू ऑप्शन टू आप लोग चाहें तो ऑप्शन टू की भी रीडिंग देख सकते हो, मैंने अभी तक करी नहीं है, लेकिन से हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए वहाँ भी हों। ओके, सो यहाँ पे कैरियर को लेके आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो। जैसे मैंने बोला ना कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो आएगी ना, तो वो ऐसे आएगी कि आपको कुछ चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना, अपने आप को और ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, नई चीज़ों को यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। एक चीज़ भाई ये कही जा रही है कि देखो पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पैसे की जो एनर्जीज होती हैं ना, तो पैसे को एनर्जी, एक एनर्जी समझना, बहुत ज़्यादा बचाना है, सेव करना है। यहाँ पे पता नहीं क्यों ये कहा जा रहा है कि पैसे से ना मोह में मत पड़ जाना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो अगर से आप लोग कुछ डोनेट भी करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। सो अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ स्पिरिचुअल, आपकी लव लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में दूसरी डेक से देखूंगी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून। देखो बहुत टाइम बाद आप लोग, मैंने बोला ना यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि बहुत टाइम बाद जैसे आप मिलोगे, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो एक दूसरे को देखने जाओगे, एक दूसरे को मिलोगे, है ना। तो लव लाइफ में यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग के साथ होगा किसी भी तरीके से। अगर कोई रिश्ता फिक्स होने वाला है या आप मिलने वाले हो, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि किसी से मिलने के पहले ना हम अपने माइंड में उसके लिए एज्यूम कर लेते हैं कि वो पर्सन जो है वो इस तरीके का होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सो अगर कोई इंसान आपके जैसा नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है, या इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, वो जस्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है ना। सो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि समझदारी से सॉर्ट करिएगा चीज़ों को, झगड़ों को, और दूसरे लोगों की मत सुनिएगा ज़्यादा, क्योंकि जब हम अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को जब हम दूसरों से डिस्कस करने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, बिकॉज सब अपनी अपनी राय देते हैं, है ना। सो यहाँ पे अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखना और अपने लेवल पर ही उनको सॉर्ट करना। ठीक है ना। सो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए, स्पिरिचुअल लाइफ सॉरी, स्पिरिचुअलिटी में जो भी लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज। थिंकिंग वुमन, ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अगर मेडिटेशन भी करते हो नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग, या फिर नहीं कर पाओगे ऐसे में कहूँ, बिकॉज से बिजी रहोगे और बहुत सारी अदर चीज़ें आप लोगों के माइंड में फिलहाल से चल रही होंगी। यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड है कोई, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। कोई इंसान तो भाई यहाँ पे एंट्री लेने वाला है आप लोगों की लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अभी देखो यहाँ पे एनवी का कार्ड है, इट मीन्स पता है क्या है कि लोग आपसे जेलस हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप उन्हीं लोगों से एडवाइस लेने पहुंच जा रहे हो कि हमें बता दो। तो अभी फिर आपका भला होगा क्या होगा मुझे बताओ, है ना। तो यहाँ पे अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को,
आप क्या करने वाले हो क्या नहीं, अपने नेक्स्ट एक्शन को कम से कम लोगों से ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, ऑप्शन फर्स्ट। ना तो भावनाओं में बहिए अपनी, कि भावनाओं में बह गए, हाय ये तो मेरा बहुत अपना है ना, वही बड़ा संभल के चलना पड़ता है। ठीक है। एंड यहाँ पे दी थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। देखो, आप लोग मेडिटेशन तो नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद से आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आप कुछ नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आप लोग मेडिटेशन वगैरह कर पाओगे, क्योंकि इससे काफ़ी और चीज़ों में आप लोग इंगेज रहोगे। ठीक है। सो अभी देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं, क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने इनर चाइल्ड को नरिश करें। हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है जो कि इंजॉय करना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है, जोर जोर से हंसना चाहता है, जो मन में आए जी में वो करना चाहता है, बजाय ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, बजाय ये सोचे कि कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, या अदर सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में फ़न लेके आइए, प्लेफुल एनर्जीज में रहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सावधानी बरत के चलिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही छत से कूद गए, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हाँ, सो एक और कार्ड देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action if there is something you have been merely thinking about doing. दे से गेट बिजी एंड डू इट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि भाई किसी तरीके का मोटिवेशन आप लोगों को आपकी लाइफ में मिलने वाला है। मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, आपके जैसे कहते हैं ना कि वो अपॉर्चुनिटी आ रही, तो जैसे कहते हैं ना वो आसमान में उड़ना वाला टाइप, तो वैसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सपने संजो लेना, खुश होना, है ना। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप करने की सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आगे जाके आपको इस टैलेंट की इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको सीख लो, है ना। अपने आप को बिजी रखो बजाय की ओवर थिंकिंग के, है ना। बिकॉज ये एनवी वाली जो एनर्जी, अब आप ये सोच के बैठ जाओ कि हाय ये तो जलस हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या, देखो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आप बस अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। और लोग क्या कर रहे हैं ना, हम इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, हम बस अपने एक्शंस को हम देख सकते हैं, है ना। तो अपने ऊपर ही ध्यान दो। ओके, सो यहाँ से देखते हैं कुछ और लास्ट क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, दी स्पाइडर कट दी वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने मन से ना डर को निकाल दो। अगर डर आपके मन में रहेगा तो वो डर आपको ही उलझाएगा, वो डर आपको ही आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देगा, है ना। सो आगे बढ़ना है, सो अपने मन से यहाँ पे डर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली एनर्जीज है वो अपनी ही उलझनों में, मतलब अपने ही मन से बना लिया, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ओके, ठीक है, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। देखो वैसे तो बहुत यहाँ पे उछल कूद मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज खुश हो आप अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी प्रोग्रेस को लेके। हालांकि कुछ चीज़ें तो जो है वो चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये कहा जा रहा है कि बिजी रखना है खुद को। ठीक है, लेकिन अपने पूरे शेड्यूल को मैनेज करके चलना है ना। कि मेक श्योर आप अपनी डाइट के लिए भी भाई टाइम निकाल रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए भी निकाल रहे हो, अपने काम के लिए भी निकाल रहे हो, अपने, देखो सबके पास वो ना 24 आवर्स ही होते हैं, और सबको उसी में मैनेज करना पड़ता है ना। तो सब चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करिए, और साथ में रेस्ट भी करना है, अपनी एनर्जीज को सेव भी करना है, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो।
एंड स्कैमर से सावधान रहें गाइस प्लीज़। एंड मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग करते रहते हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, आप हमसे बात कर लीजिए। सब स्कैमर्स हैं, आपके पैसे लेके रख लेंगे। ऐसे किसी भी लोगों की बातों में नहीं आया करो। ओके, सो अपना ख्याल रखना है। एंड मेरी जो डिटेल्स हैं, इंस्टाग्राम का लिंक, जीमेल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं एंड क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होकर रहेगा, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो इस कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है वो ये कि पास्ट का कुछ यहाँ पे सीन आप लोगों का है, लाइक कुछ गलत आप लोगों के साथ हुआ, कुछ बैड मेमोरीज हैं, कुछ पेनफुल यहाँ पे आप लोगों के साथ रहा, कोई दर्द बर्दाश्त किया, कुछ भी। आप उन यादों को, आप उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ देना चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपनी लाइफ में आप खुश रहो। सो यहाँ पे सेल्फ लव के ऊपर आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। अपना ख्याल रख रहे हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो, साथ में अपने आप को हील कर रहे हो। हालांकि वो पास्ट की कुछ कुछ चीज़ें आपको याद आ रही हैं, कुछ कुछ थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप कह रहे हो इट्स ओके, होता है ना। और यहाँ पे आप लोग का डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रह रहा है। इस वीक आप लोग एंजल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, किसी हीलिंग की आप किसी मोडालिटी के बारे में जान सकते हो या कुछ भी। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भाई है ऑप्शन, जो कि आप अपनी लाइफ में वो पीस लेकर आना चाहते हो। हम्म। सो देखते हैं भाई टैरो कार्ड से कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज। सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 7 डेज के लिए ये है। ओके, ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। टू ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट में भी ना पहला कार्ड जो था वो 2 ऑफ कप्स ही था, और मैं ऑप्शन फर्स्ट में बार बार मेरे मुंह में ना ऑप्शन टू ही आ रहा था बोलने के लिए, तो मैंने कहा था आप लोग चाहें तो ऑप्शन टू की रीडिंग भी देख सकते हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना पास्ट की यादें हैं यहाँ पे, जिनसे कि आप जी मतलब देखो यहाँ पे कार्ड्स किस तरीके से आए, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 एंड 7। और 2 एंड 7 एक इंसान को बहुत ज़्यादा ही ना इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। मतलब कि ना बहुत डिसबैलेंस एक लाइफ में आ जाता है कि आप चीज़ों को जैसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और आप ऐसे सोच रहे हो मैं कहाँ से संभालना शुरू करूँ, मैं कहाँ पे संभालूँ, मैं कहाँ पे क्या करूँ। वो चीज़ मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे ऑप्शन टू दिख रही है। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आप लोग खुद को हील करोगे, तो वो आप करोगे ही। चाहे यहाँ पे मन में दुविधा चल रही है, चाहे यहाँ पे पास्ट आपको याद आ रहा है, वो आपको चीट, वो धोखा आपको बार बार ही याद आ रहा है, स्ट्रगल यहाँ पे है, लेकिन इन सम वे मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई डिवाइन, कोई पावर आपकी हेल्प भी कर रही है, कोई दिव्य शक्ति, कोई एंजल, कुछ भी, कोई ना कोई तो आपकी हेल्प कर रहा है। कहीं ना कहीं से आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ रही है कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, नहीं अब मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, अपनी ज़िंदगी को जीना है, अपने सपनों को पूरा करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि खुश रहना है। आप इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल रेडी हो। सो ये यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज इस वीक रहने वाली हैं। ऑप्शन टू, एक चीज़ बस मैं ये कहूँगी कि देखो जो भी कुछ आपके साथ हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन वो जो भी कुछ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप थोड़ा सा ना ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट ना करें, है ना। कि कोई आपसे इमोशनली आके एक दो बातें कह रहा है और आप एकदम बह गए बातों में, है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको लोगों को समझना आना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर ऑप्शन टू आप लोग वर्क करिएगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा खुद को हील करो, थोड़ा सा संभालो खुद को, और फिर आप अपने 7 चक्रास की एनर्जीज को बैलेंस करिएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्स का आप यूज़ करिए, रोज क्वार्ट्स एंड क्लियर क्वार्ट्स दोनों ही आपकी हीलिंग में मदद करेंगे। एंड फिर जब आप थर्ड आई चक्रा वगैरह जब आप इनको हील करने की कोशिश करो ना, इनको एक्टिवेट करने की कोशिश करो, तब आप एमेथिस्ट का यूज़ करिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि हेल्थ आप लोगों की कैसी रहेगी। ऑप्शन टू,
फाइव ऑफ कप्स, हेल्थ के ऊपर तो इफ़ेक्ट है भाई, सीधा सीधा इफ़ेक्ट आप लोगों की हेल्थ के ऊपर ही पड़ रहा है। जो आप परेशान हो रहे हो, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सीधे सीधा इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे आपकी इमोशनल हेल्थ है, चाहे मेंटल हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ है। एंड देखो, खुश रहो प्लीज़, ऑप्शन 2 खुश रहो। यहाँ पे स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल आप लोग की बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड इसको क्योर करने का देखो एक ही तरीका है कि जब भी नेगेटिव थॉट्स मन में आए ना, आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी आप लिखने लग जाओ, ठीक है। ये तो देखो होता ही है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने एकदम से आप एकदम पॉजिटिव हो जाओगे, एक दिन का प्रोसेस नहीं है ना। जब किसी इंसान ने, जब देखो मैं सब कुछ गुजर भी चुकी हूँ, ये सब चीज़ें मुझे पता है ना। सो एक दिन का प्रोसेस ये नहीं है, इसमें टाइम लगता है, इसमें समय लगता है। तो आप एक चीज़ करो कि आप अपने साथ एक नोटबुक रखो, पेन रखो, एंड जब भी बस परेशान हो ना, आप ऐसे करवा करो कि आप लिखा करो अपने मन की बातों को, और ऐसे लिखा करो कि आप जो भी कुछ लिख रहे हो ना, वो भगवान जी सुन रहे हैं, है ना। और जो भी कुछ आपके मन में आए वो लिखते जाओ, वो लिखते जाओ, वो लिखते जाओ, जब तक मन करे, चाहे रोना आए, चाहे कुछ भी आए, आप उन्हें लिखते जाओ, ठीक है। जब वो हो जाए पूरा, फिर सोचो कि अभी भगवान जी ने सारा कुछ सुन लिया है, उनने समझ लिया है आपकी प्रॉब्लम को, है ना। एंड अभी जस्ट वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। देखो, ये थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, अपने मन को संभालने के लिए आपको थोड़ा इस वे में एक्ट करना पड़ेगा, और फिर पॉजिटिव चीज़ें लिखो, ठीक है। कि अभी ईश्वर ने आपको क्या दिया, आपको अच्छे पेरेंट्स हैं, आपके पास अच्छा घर है, आपकी एजुकेशन अच्छी हुई है, आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी है, आप जो भी कुछ अपने कैरियर में आप आज हो, है ना, उसके लिए थैंक यू बोलो। आपकी जॉब है, आप उसके लिए थैंक यू बोलो। आप फ़ोन से रीडिंग देख रहे हो, आप उसके लिए थैंक यू बोलो। छोटी छोटी चीज़ें, आपके पास दोस्त अच्छे हैं, आप उनके लिए थैंक यू बोलो। हर छोटी से वो छोटी चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलते जाओ, और उसको लिखते जाओ, उसको लिखते जाओ, और फील करो कि ये सब कुछ भी भगवान जी सुन रहे हैं। जिन भी चीज़ों के लिए अभी आप थैंकफुल हो रहे हो ना, ये भी भगवान जी सुन रहे हैं। और इस प्रैक्टिस को फिर आप डेली करो, ठीक है। तो एक दिन ना, मतलब ऐसा होगा कि वो नेगेटिव वाली आपकी लिस्ट ना वो ख़त्म सी हो जाएगी, और फिर केवल पॉजिटिव रह जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, जैसे मैं कह रही हूँ, तो धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन हो जाएगा। ओके। एंड अपनी हेल्थ के लिए कुछ एफर्मेशंस जो हैं वो ज़रूर ऐड करें, लाइक आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फीलिंग वेरी गुड। कुछ इस तरीके से अपने लिए एफर्मेशंस जो हैं वो ज़रूर लिखें, ठीक है ना। अपने आप को खुश रखें भाई, नेचर के साथ कनेक्ट करें, जो करना अच्छा लगता हो वो करो, फ्रेंड्स के साथ जाना अच्छा लगता है, कहीं घूमना अच्छा लगता है वो करो, लेकिन पॉजिटिव रहो। और ये सोचो कि जो भी कुछ होता है ना, किसी रीज़न की वजह से होता है। यहाँ पे पता है जितना कुछ हुआ है, लेकिन अब आप अपने मन से ही सीनरीज को मतलब क्रिएट करते रहते हो, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो वो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना। अपने आप को बिजी रखो किसी ना किसी चीज़ में। तो चलिए अभी देखते हैं कैरियर का कैसे रहेगा आपका नेक्स्ट 7 डेज में। कैरियर, ऑप्शन 2। एंड बड़ी सर्दी हो रही है तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी बैठी बैठी सी हो रही है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पे करियर के लिए भी यहाँ पे प्रयास चल रहे हैं, ग्रोथ के लिए। यहाँ पे आप किसी से, ऐसा भी हो सकता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ हमें अपनी कंपनी में ज्वाइन करवा लीजिए, या फिर आप अपनी किसी फ्रेंड को कह रहे हो कि प्लीज़ मुझे कहीं बताओ, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कुछ हो जिससे मैं ग्रो कर सकूँ, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो हर्ट हुआ है इस जो भी कुछ हुआ आपके साथ, वो है आपका कॉन्फिडेंस, है ना। आपको ऐसा होगा कि अभी कोई आपसे कहे कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो आप एकदम से डर जाओगे, है ना। एकदम से वो बहुत ज़्यादा, मतलब ड्रेन फील करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होना। देखो, धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अपने मन की कहानियों से बाहर निकलो, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। सो अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे आएगी कोई ना कोई, लेकिन आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। खुद को हील करो। मैं लव लाइफ के लिए देख रही हूँ आपकी, ऑप्शन 2, द डेविल। ओके, आपकी लव लाइफ में ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ बहुत कुछ हुआ है। अब ये कार्ड भी आना चाहता था तो मैं ले ही लेती हूँ, जस्टिस का कार्ड। देखो, ऑप्शन 2 यहाँ पे हील करो। अभी जो भी कुछ हो गया आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अपने जीवन में, और यही ज़िंदगी का सार है ना। इस तरीके से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहते हैं, है ना, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। सो अभी यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में,
ठीक है, जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है। सो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, सबको अपने अपने कर्मा का मिलेगा ही। आप माफ़ करो। मैं जानती हूँ अभी माफ़ करना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। अपने आप को हील करो भाई। ऑप्शन 2, अपने लिए नए प्लान्स बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, अब कैसे आगे करना है। टू डू लिस्ट बनाया करो अपनी डेली। ठीक है, कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करने हैं, कल का ये रहने वाला है। सो छोटी छोटी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करो। ठीक है। ओके, तो मैं देखती हूँ स्पिरिचुअलिटी में कैसे रहेगी, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज। ऑप्शन 2, फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा। यहाँ पे आप लोगों के फर्स्ट एंड सेकंड चक्रा में ही प्रॉब्लम है, और जब ये प्रॉब्लम हो जाए पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। फिलहाल तो अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑप्शन 2, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। आप लोग की बहुत हैवी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। एंड क्योंकि बहुत कुछ आप लोग गुजर रहे हो, फेस कर रहे हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कैरियर हो, चाहे हेल्थ हो, इन टर्म्स ऑफ, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जैसे है ना कि आप लोग फेस कर ही रहे हो। आप लोग बस ये जानना चाहते हो कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे। देखो, इससे बाहर आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक एक करके ही चीज़ें ठीक होंगी। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी कैरियर पे ध्यान दो, अपने आप को धीरे धीरे हील करो, अपने आप को बिजी रखो, है ना। और मेडिटेशन ज़रूर करना आप लोग। मुझे पता है मेडिटेशन करना आप लोग के लिए मुश्किल होगा, लेकिन करना ज़रूर। एंड आप लोग कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहने, कार्नेलियन आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे मैंने रोज़ क्वार्ट्स एंड क्लियर कट्स ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं ना यहाँ पे, तो हर चीज़ पे आप लोगों को काम करना है ना। तो कार्नेलियन आपको एनर्जीज देगा, एंड कार्नेलियन जो है वो रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा दोनों के लिए ही काम करता है। सो आप कार्नेलियन को वेयर कर सकते हो एज ए ब्रेसलेट। अभी मेरे पास नहीं है, आज मैंने नहीं पहना वो। ठीक है। सो चलिए अभी देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। सी मैं यही कह रही हूँ ना, अपने सपनों को पूरा करो। ऐसा नहीं कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो हम मर गए, अब तो कुछ नहीं बचा। मेरे पास रिपीटेडली इस तरीके के डीएम्स आ रहे हैं, मैम हम मर जाना चाहते हैं भैया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मेरी लाइफ में सुसाइड के अलावा कुछ नहीं बचा। एंड मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊँ, कैसे समझाऊँ, लाइक ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। एंड क्यों, मतलब आप किसी और के कुछ, किसी और ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, तो आप क्यों अपनी लाइफ को ऐसे ख़त्म कर देना चाहते हो। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ। आपके पेरेंट्स, आपकी माँ ने आपको एक तरीके से देखा जाए तो 9 मंथ्स अपनी वॉम में रखा। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, और आप सबको छोड़ के, मतलब कैसे अपनी लाइफ को आप ख़त्म कर सकते हो, कैसे आप अपने सपनों को ख़त्म कर सकते हो। इसका बहुत बड़ा कर्मा होता है, मैं आपको सच बोलूँ तो। एंड जो भी लोग इस तरीके से करते हैं, प्लीज़ आप भी उन लोगों को थोड़ा सा संभालिए, उनका साथ दीजिए। मेरे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको उनके क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ, लेकिन क्योंकि मेरी भी अपनी लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सबके साथ मुझे भी टैकल करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। सो हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो अपने सपनों के अपने ड्रीम्स को ही अपनी ताकत बनाओ। अपने ड्रीम्स के लिए यहाँ पे जियो, अपने लिए यहाँ पे जियो, खुद से यहाँ पे प्यार करो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहिए। Tree wisdom, the tree guide will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sounds इट मेक्स। तो यहाँ पे आप लोग ट्रीज के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो, बट जब मैं ट्री को हक करती हूँ, कोई भी मुझे ट्री दिख जाता है। कल भी मैं एक पार्क में गई थी, और ना बड़ा अच्छा सा था वो। वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, जब आप उनको हक करते हो ना, तो इतनी हीलिंग मिलती है, इतना अच्छा फील होता है। लाइक आप लोग करके देखिएगा ना, ऐसा लगता है अपना आपका सारा एंजाइटी, सारा स्ट्रेस जस्ट उन्होंने ले लिया हो जैसे। तो आप लोग इस चीज़ को करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है। और थोड़ा नेचर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करो। मैंने पहले भी कहा था कि नेचर में जब आप लोग रहते हो, आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी डिप्रेशन होता है, वो अपने आप ही निकलता है।
आपके अंदर से वो नेगेटिविटी आपके अंदर से खुद ही निकलती है। सो अगर आप एक घर में कैद होके बैठ गए हो, रोना धोना ये सब कुछ चल रहा है, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में आप लोग रहते हो, थोड़ा सा ऐसी जगह जाओ जहाँ पे थोड़ी शांति हो, सुकून हो, नेचर हो, पेड़ पौधे हो, कोई रिवर साइड हो, बीच हो, माउंटेन्स हो, कहीं भी, है ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, है ना, ऐसे लोगों से बातें करो। The gorilla, gentleness and strength। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आइए। देखो, कोई भी कितना भी आपको ऐसा लगता होगा ना कि इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इसके साथ ये इतना बुरा इंसान है, ये 2 नंबर का काम करता है, फिर भी देखो इसके पास पैसा ही पैसा है। ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को अपने मन से निकाल दें। ठीक है, यहाँ पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें, दी सीक्रेट बुक को आप रीड करें, यू कैन हील योर लाइफ को आप रीड करें, दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को आप रीड करें, दी पावर ऑफ नाउ को आप लोग रीड करें। ये सारी बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, एंड मैंने ये बुक्स रीड करी हैं। मुझे पता है ये बुक्स बहुत हेल्प करती हैं आपको अपनी लाइफ को समझने में, आप कहाँ गलती कर रहे हो इस चीज़ को समझने में, एंड बिल्कुल बेसिक बेसिक बुक्स हैं। ठीक है ना। दी मंथ आ रहे हैं, मॉनिटर योर एनर्जी। सो अपनी एनर्जी को यहाँ पे डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो एनर्जी है ना इस टाइम रोने धोने में ही जा रही है, इसी की वजह से आप लोग वीकनेस फील कर रहे होंगे अपनी बॉडी में। सो यहाँ पे भाई अपनी एनर्जीज़ को डायरेक्ट करिए। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को अपनी ड्रीम्स को पूरा करने में लगाइए, जुनून लेके आइए अपने अंदर से कि अब मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है। हम्म। सो ऑप्शन 2, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मेरी प्रेयर्स आप लोगों के साथ है, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, लेकिन आगे आप लोगों को खुद बढ़ना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि डिवाइन आपके साथ हैं, किसी ना किसी रूप में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। हम्म। सो अपना ख्याल रखना है। ओके, खुद से प्यार करना है। और ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।